कभी आपने कोई ऐसा किराएदार रखा है जो किराया ना दे रहा हो और ऊपर से डिमांड पे डिमांड पे डिमांड रख रहा हो और आप उसे हटा भी नहीं सकते? पता है, ऐसा ही होता है जब हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं। जब भी हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं ना, तो उस किराएदार की तरह हमारे मन में, यानी कि ये हमारा घर है, इसमें बैठ जाता है, ना निकलता है, ऊपर से ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करता है। और इसमें नुकसान किसका होता है? हमारा। मेरा नाम नेहा भाटिया है, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। जब हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, जब हमारे व्यूअर्स बढ़ते हैं, जब हमें प्यार मिलता है तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। और हम चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत ग्रो हम भी आपके साथ कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये छोटा सा सेशन, छोटी सी वीडियो, जहाँ पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ फॉरगिवनेस के बारे में। फॉरगिवनेस ना एक ऐसी स्किल है माय डियर फ्रेंड्स, जो मैंने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा अप्लाई करी है। मतलब कई बार ऐसा होता था कि मैं 10-10 दिन के ब्रेक के लिए चली जाती थी कि मुझे आई जस्ट वांट टू फॉरगिव, क्योंकि मैं फ्री होना चाहती हूँ। लेकिन अक्सर लोग ना फॉरगिव करना नहीं चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं सवाल लेकर आऊँ कि लोग मुझसे क्या सवाल पूछ रहे थे जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। आपका क्या सोचना है इसके बारे में, वो ज़रूर कमेंट करिएगा, है ना। आज थोड़ा सा ना इंटरेक्टिव बात करते हैं यहाँ पर, समझते हैं कि आपका क्या सोचना है इसके बारे में। क्या आपको माफ़ी करने में, माफ़ी देने में कोई दिक्कत आती है, या आप किसी को ईज़िली माफ़ कर पाए? आपकी कोई स्टोरी है फॉरगिवनेस की और कैसा आपको लगा, प्लीज़ शेयर करिएगा, ठीक है ना। मैंने बहुत लोगों को ट्रेन करा है पिछले 5 सालों में, पूरी दुनिया भर में, लाइव सेमिनार्स के ज़रिए, डिजिटल वर्कशॉप्स के ज़रिए। फॉरगिवनेस है ना, 90% लोगों की प्रॉब्लम होती है, नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि हम फॉरगिव करें भी तो क्यों करें, उसने तो हमारे साथ गलत करा है ना, उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। लेकिन आप खुद सोचो, फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आपने उसे माफ़ कर दिया और आप भूल गए और आप आगे बढ़ गए और वापस से उसके साथ रिश्ता अच्छा कर लिया और वापस से अपने आप को आपने वल्नरेबल बना दिया। यानी कि वल्नरेबल मतलब कि हमने क्या बना दिया, अपने आप को और ज़्यादा सॉफ्ट बना दिया ताकि फिर से वो अटैक कर सके। मे बी सामने वाला व्यक्ति आपको अटैक कर भी नहीं रहा है, मे बी आपने अपने आप को इतना इंटरनली वीक बनाया हुआ है कि दूसरे व्यक्ति को शायद पता भी नहीं लग रहा है, लेकिन वो अटैक आप फील कर रहे हो। सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, रियली में कुछ भी नहीं हो रहा है, रियलिटी में कुछ नहीं होता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमारी इल्यूजन है, हमारे माइंड की, रियलिटी में नहीं है वो, है ना। तो मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि आपके साथ क्या होता है जब भी आप किसी को माफ़ नहीं कर पाते हो। आप कहोगे कि नेहा मैं माफ़ तो नहीं कर पाती हूँ या कर पाता हूँ, लेकिन मैं भूलने की कोशिश करता हूँ। कोशिश कैसे कर सकते हो आप? या फिर तो कोई चीज़ होती है या नहीं होती है। कोशिश अगर आप करते हो तो इसका मतलब आप स्ट्रगल कर रहे हो, यानी कि अभी भी मन का कोई ऐसा पार्ट है जो कि रेडी नहीं है उसको फॉरगिव करने में, है ना। तो कैसे माफ़ करें, कैसे फॉरगेट करें? क्या फॉरगेट करना भी ज़रूरी होता है? क्या आप फॉरगेट कर सकते हो? अरे भैया, आप कभी भी कुछ भी फॉरगेट नहीं कर सकते हो। स्पेशली आपको जो मेमोरी आपकी बनी है, स्पेशली आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ योर एज, आप फॉरगेट कर ही नहीं सकते हो, आपकी मेमोरी में बसा हुआ है। मैंने बहुत सालों पहले एग खाना छोड़ दिया था, लेकिन आज अगर मेरे सामने एग आ जाए, या चिकन आ जाए फॉर दैट मैटर, तो मैं उसकी स्मेल इमीडिएटली रिकग्नाइज़ कर देती हूँ। या आप भी करते होगे, आप मेरी बात का मतलब समझ रहे हैं। तो हम उस इंसान को फॉरगिव तो करेंगे बाद में, लेकिन फॉरगेट तो भूल ही जाओ कि आप फॉरगेट कर सकते हो। आप फॉरगेट नहीं कर सकते हो। आप जो फॉरगेट कर सकते हो, जो पेन उसने आपको दिया है, उसको आप धीरे धीरे करके हटा सकते हो। कैसे? फॉरगिवनेस का मतलब समझिए, जब हम किसी को माफ़ करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि, या मैं अगर बोलूँ कि हम किसी को जब माफ़ नहीं करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने किसी को सज़ा दे रखी है। ये इल्यूजन है हमारे माइंड का, हमने किसी को सज़ा दे रखी है, लेकिन जो सज़ा की जो फीलिंग्स है ना, वो हमें हो रही है। तो कैदी हम बने हुए हैं एक्चुअली में, लेकिन हमें लग रहा है कि हमने सज़ा किसी और को दे रखी है। हमने सज़ा अपने आप को ही दे रखी है अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो। ये एक कन्फ्यूजन सी हो जाती है लोगों के माइंड में। तो नेहा, करें तो क्या करें? अगर आप ये बोल रहे हो कि फॉरगिव भी कर दो, आप ये भी बोल रहे हो कि आप भूल भी नहीं सकते, तो क्या वो थिन लाइन है जो आपको ना क्रैक करनी है, जो आपको समझनी है। फॉरगेट आप नहीं कर सकते हो कभी भी, लेकिन जो इम्प्रेशंस आप पर आए हैं वो आप निकाल सकते हो बहुत सारी चीज़ें करके, है ना। सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, सबसे पहली जो ग्राउंड रूल है हमारी लाइफ का,
जिसको बहुत लोग अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। मतलब बहुत सालों की मेडिटेशन चाहिए होती है, बहुत सालों की तपस्या चाहिए होती है, जब तब जाके ये स्किल हमारे अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है। वो है एक्सेप्टेंस की स्किल। हम एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन ये किस टाइप का एक्सेप्टेंस है? इस टाइप का एक्सेप्टेंस कि चलो एक्सेप्ट कर लिया और वापस से अपने आप को वल्नरेबल कर दिया, है ना, मैंने अभी बताया, वो ही नहीं करना है, वो ही हमने नहीं करना है। वो सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, कोई था मेरी लाइफ में जिसको मैं माफ़ नहीं कर पा रही थी, और फाइनली एक टाइम आया कि मैंने उस व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड करना छोड़ दिया। अपने कोई फैमिली मेम्बर में कोई था, ठीक है, और हुआ क्या कि कुछ 3-4 महीने में उनसे मिली नहीं। और आप बिलीव करोगे, मैंने ऐसे मानना शुरू कर दिया कि चलो अब तो मैंने माफ़ कर दिया, अब सब ठीक हो गया है, सिचुएशन भी ठीक हो चुकी है, सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने माफ़ कर दिया। अपने आप को कितना बड़ा मानने लग जाते हैं ना, मैंने माफ़ कर दिया, बड़े आए हम। तो मैं उनसे मिलने गई किसी काम से। जब मैं उनसे मिलने गई ना, वापस घर आने के बाद मेरा सिर इतना भारी हो रखा था, मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग में थी। मैंने कहा यार ये क्या हो गया? काफ़ी कुछ टाइम पहले की बात है। मैंने कहा ये क्या हो गया? मैं तो उसको माफ़ कर चुकी थी, उस इंसान को। तो ये मैं इतना हैवी कैसे फ़ील कर रही हूँ? और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मेमोरी जो होती है ना हमारी, वो हर चीज़ एब्जॉर्ब करती है। इमोशंस तो बात की बात है, वो जो उस इंसान का चेहरा इतनी स्ट्रांगली मेरे अंदर स्टोर्ड था, तो जब मैंने उस इंसान का चेहरा देखा, फिर से उसको सुनना शुरू करा, है ना। बाय द वे बारिश शुरू हो चुकी है, तो थोड़ी सी आवाज़ आएगी, है ना। ओके, तो जब जब मैंने उस इंसान का चेहरा बारी बारी देखा, जब मैं उनसे आधे घंटे मिली, और बाई चांस की बात थी कि मैं उनको हीलिंग सेशन दे रही थी। मतलब ये एक ऐसी एक दिस इज़ वन स्किल नहीं कहूँगी, बट एक ब्लेसिंग है मेरे को, जो मैं यूजली शेयर नहीं करती हूँ बहुत ओपनली, बट मैं हीलर भी हूँ। तो जब मैं उनको हील कर रही थी, तो मुझे पता नहीं लगा कहाँ से उनकी एनर्जी एक तो मैंने ग्रास्प कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, प्लस एट द सेम टाइम क्योंकि मैंने ऑफ कोर्स उनको माफ़ नहीं करा हुआ था डीप डाउन, तो वो भी वापस से एब्जॉर्ब हो गया, और वापस उनका चेहरा, उनकी आवाज़ एक बार फिर से ट्रिगर ऑन हो गया। तो आपको पता है क्या करना है? आपको उनकी आवाज़ के जो इम्प्रेशन हैं, आपके जो उनके चेहरे के जो इम्प्रेशन हैं, वो निकालने हैं अपने अंदर से। वो आप कैसे निकालोगे? आपको बताती हूँ मैं। समंदर होता है ना, समंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये समंदर है, आपका माइंड है, ठीक है। और हुआ क्या कि जो समुंदर है ना, इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आपने उस इंसान को माफ़ कर दिया, ठीक है, ये हमारे माइंड में माफ़ कर दिया, लेकिन नहीं, उसके जो पैटर्न्स हैं, उसके जो ट्रिगर्स हैं, वो इतने डीप चले जाएँ, मतलब माफ़ करने के इतनी डीप कि वो आपको दिखने ही बंद हो जाए, या आप उसको रिप्लेस कर दो कम्प्लीटली एक्सेप्टेंस से, है ना। वो ऑफ कोर्स मैं अपनी ट्रेनिंग्स में सिखाती हूँ। तो आपने अगर उसको रिप्लेस नहीं किया, या आपने कम्प्लीटली उस इम्प्रेशंस को हटाया नहीं, तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी ना कभी ऐसा होगा, वो इंसान आपको दिखेगा, उसका चेहरा, फ़ोटो, आवाज़, और वापस से आप उसी पैटर्न में वापस जा सकते हो। वो ट्रिगर वापस से आपको, आपके अंदर उस इमोशंस को लेकर आ सकता है। सो फॉरगिवनेस पता है करना क्यों ज़रूरी है? ताकि आप फ्री हो सको। फॉरगिवनेस पता है करना क्यों ज़रूरी है? ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। क्योंकि जब हम फॉरगिव नहीं कर पाते हैं ना, तो हमारे मन में वही इंसान चल रहा होता है। लेट्स से ये इंसान है, ये आप हो, राइट, और इसमें उसने जगह ले रखी है 80%, तो आप तो हो ही नहीं। सिर्फ एक इल्यूजन है कि आप तो हो ही नहीं, आप तो हो ही नहीं, 20% हो आप। तो उसको ना माफ़ करके, उसके प्रति रिजेंटमेंट रख कर आप अपने आप को खो रहे हो। और क्योंकि आप बारी बारी ये सोच रहे हो उसने मेरे साथ गलत किया, तो जब भी हम मैं का यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब हम अपने अंदर की ईगो को डेवलप कर रहे हैं। अहम अहम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसा है। अहम का मतलब ये भी है जब मैं अपने इमोशंस के साथ बहुत अटैच हो जाती हूँ, जब मैं किसी को माफ़ ना करके और ये सोचती हूँ कि मेरे साथ क्यों गलत हुआ, अपने आप को क्वेश्चन करना जब हम बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही, थोड़ा बहुत क्वेश्चन करना अच्छी बात होती है, अपने माइंड को वंडर मोड में लेकर जाना अच्छी बात होती है। बट जब आप बहुत ज़्यादा करने लग जाते हो ना, तो आप ईगो को एक्सपीरियंस करने लग जाते हो। और जब आप ईगो को एक्सपीरियंस करते हो, जब आप अहम को एक्सपीरियंस करते हो ना,
तो आप स्वयं को नहीं एक्सपीरियंस कर पाओगे कभी भी। समझ आया? अब आपको बताती हूँ कि मैंने एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी थी बहुत सालों पहले, और थैंकफुली उस बुक ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। आई एम टॉकिंग अबाउट जब मैं ट्रेनर नई नई बनी थी, जब मैंने ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कदम रखा था। तो इस इस बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ, ओके, और लुइस हे की बुक है। और इसमें सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हो, राइट। एट द सेम टाइम सारी डिजीज़ के इमोशनल और साइकोलॉजिकल रीजंस बताए हुए हैं। तो कैंसर का जो रीज़न बताया है वो है रिजेंटमेंट, ग्रीफ। और मैं बहुत कैंसर पेशेंट से मिली हूँ, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बहुत लोग, एक बच्चा भी अपने अंदर ग्रीफ कैरी कर रहा होता है, एक बड़ा व्यक्ति भी ग्रीफ या कोई गिल्ट या किसी के प्रति हेट्रेड कैरी कर रहा होता है, और वो कब कैंसर में या किसी भी डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाए पता नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारी एक एक थॉट हमारी एक एक सेल को इम्पैक्ट करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी हेल्थ, अच्छी बॉडी को एक्सपीरियंस करें, अहम को ना स्वयं को एक्सपीरियंस करें, तो फॉरगिवनेस करना बहुत ज़रूरी है। मेरा एंड में सिर्फ यही कहना है कि अगर स्वयं को जानना है तो अहम को हटाना ही पड़ेगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं मेरी वर्कशॉप्स के बारे में, nlpwithneha.com देखिए, जानिए, कनेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रेस करते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा आगे लाइफ में, रुकिएगा मत। बाय।